तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 9 भारती भवन के बुक का राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है राज्य न्यायपालिका। इसका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सभी चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर हम करवा दिए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब चलिए चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है आपका बिहार में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर लिखेंगे पटना में। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका राज्य न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों के नामों का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे इसका उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और उप न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, ग्राम कचहरी। यही हो गया आपका उत्तर। तीसरा हो गया आपका प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष की सज़ा देने का अधिकार है? यह आपका तीसरा प्रश्न है कि प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने वर्षों को सज़ा देने का अधिकार है? तो 3 वर्ष तक। उत्तर लिखेंगे इसका 3 वर्ष तक। चौथा प्रश्न है आपका द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितने वर्षों की सज़ा देने का अधिकार है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। अब चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है सबसे नीचे स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है, उसका काम क्या है? उत्तर लिखेंगे ग्राम कचहरी। इसका काम गांव स्तर पर छोटे मोटे झगड़ों और विवादों का निपटारा करना है। ये हो गया आपका सबसे छोटा मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इतने छोटे छोटे आंसर को जो है कर ले और एग्ज़ाम में याद कर ले। छाप कर ना लिखे परीक्षा में, अपने से जो है याद करें। छोटा आंसर है, याद कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको क्वेश्चन आंसर करवाना हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर अधिक से अधिक आपके अगर दोस्त अगर कमेंट करते हैं तो हम उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनाएंगे। अगर अधिक से अधिक करते हैं, कम से कम 10-20 अगर स्टूडेंट करेंगे तो हम ज़रूर करेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है पहला नंबर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है? उत्तर लिखेंगे कौन कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है। तो पहला क्या होगा कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, यानी कि उच्च न्यायालय अगर का न्यायाधीश मतलब अगर बनना है तो उसके लिए कौन कौन सा योग्यता जो उसके पास होनी चाहिए, कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो पहला में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी मतलब उच्च न्यायालय का जो है अगर न्यायाधीश अगर बनना चाहता है तो। और दूसरा नंबर में क्या होना चाहिए? पहला तो उसके पास भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला नंबर में भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर में कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता या न्यायिक सेवा में न्यायाधीश रह चुका हो, यानी पहले से वो। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या करा है? उच्च न्यायिक अनुभव व योग्यता होना चाहिए उसको। ये 3 वो जो है आप लिख लीजिएगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उच्च न्यायालय के अपील संबंधी अधिकार का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे उच्च न्यायालय को जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर अपील सुनने और अंतिम निर्णय देने का अधिकार है। तीसरा नंबर में कह रहा है ग्राम कचहरी पर एक टिप्पणी लिखे। उत्तर लिखेंगे ग्राम कचहरी गांव स्तर का न्यायालय है, जहां पंचों के द्वारा
छोटे अपराधों व विवादों का निपटारा किया जाता है। इससे लोगों को सस्ता व त्वरित न्याय मिलता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब देखिए ये समाप्त हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही छोटा छोटा हमने लिखवाया था, क्योंकि आप बोलते हैं कि छोटा आंसर लिखवाने के लिए, इसीलिए अगर किसी भी चैप्टर का अगर हमने गलत तो नहीं लेकिन बड़ा आंसर लिखवा दिए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस चैप्टर का फिर से वीडियो बनाकर छोटा आंसर करेंगे। चैप्टर 1 से लेके जो है हम 10 चैप्टर तक करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर है आपका। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है आपका वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम ज़्यादा बड़ा किए ही नहीं हैं इसको। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। दूसरा, उसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पॉइंट बाई पॉइंट बना दिए, इससे अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरा क्या लिखेंगे, इसमें मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब अगला का लिखेंगे इसके क्षेत्राधिकार में राज्य की पूरी भौगोलिक सीमा आती है। अगला का जो है इसे मूल अपीलीय पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त है। तो ये जो है आप लिख लीजिए, क्योंकि लॉन्ग है थोड़ा इसीलिए, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देख लीजिए आप, ये इतना हो गया आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, अपने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों का विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर लिखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियाँ। पहला नंबर में है जिला व सत्र न्यायालय के क्या काम है। जिला का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला एवं सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जिले के जो है सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरा नंबर में कह रहा है अपर जिला न्यायाधीश। अपर जिला न्यायाधीश, इसका क्या होगा, ये अपर जिला न्यायाधीश या सिविल जज, इसको क्या कहेंगे, दीवानी व अपराधी मामलों की सुनवाई करता है ये। यानी कि सिविल जज जो होते हैं वो दीवानी व आपराधिक मामलों की जो सुनवाई करता है। तीसरा नंबर में करा है आपका प्रथम व द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम और द्वितीय श्रेणी के, ये क्या काम करते हैं। उसका उत्तर देखिए क्या कर रहा है कि छोटे अपराधों और विवादों का निपटारा करते हैं। चौथा नंबर में क्या रहा है ग्राम कचहरी का क्या काम है। तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम कचहरी द्वारा छोटे मोटे झगड़ा उगड़ा होगा तो उसका समाधान जो है ग्राम कचहरी में होता है। तो देखिए अगर हम समझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, तो अगर आप कोई अपराध कर लेते हैं और सबसे पहले अगर छोटा मोटा अगर मुकाबला अगर आपको दोषी अगर ठहराना है तो सबसे पहले ग्राम कचहरी में आपको जाना पड़ेगा। अगर ग्राम कचहरी में आपका बात नहीं मानता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ग्राम कचहरी हम गए लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं अपने न्याय से, तो आप जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो सिविल जज के पास जाइए जो जिला में होता है। और इससे भी नहीं है तो फिर आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही कर रहा है, देख लीजिए आंसर आप लोग लिख लीजिए। एकदम शॉर्ट करवाए हैं, 4 गो पॉइंट लिखवाए हैं, इससे शॉर्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। अब आप लोग चाहे तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट कर दिया है हमने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो सबसे पहले जो है आपके गांव में नहीं होता है कि वहाँ पर कि पंचायत में जो है झगड़ा का जो है निपटारा किया जाता है कि आपने क्या गलती किया, उसने क्या गलती किया, और फिर बाद में जो है अगर मामला अगर सुलझ गया तो अच्छा बात है। अगर नहीं सुलझ रहा है तो ग्राम कचहरी में जाना पड़ता है। ग्राम कचहरी में जाएगा, अगर नहीं वहाँ पर भी नहीं हुआ तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नहीं हो पाया तो सिविल जज के पास जाएगा। और वहाँ पर भी अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ेगा।
यही उसका मतलब उत्तर का मतलब समझाना है आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलिए, यही हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।